हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 7:30 बजे से नाश्ता करने के साथ, क्योंकि चाहत को जाना है फिर कन्या पूजन में। और चाहत जाने लगी है अब ये कन्या पूजन में, क्योंकि इसे बुलाने आ गए थे इसके साथ वाले। और मैं पहुंच गई हूँ खेत में, क्योंकि बंदर आए हैं बहुत ज़्यादा। तो मैंने सोचा जो भी सब्जियाँ वगैरह है उनको तोड़ लाती हूँ। और मुझे मिल गई हैं ये तोरियाँ, पहाड़ी तोरियाँ और बैगन। और यहाँ आंगन में हमारा खीरे की बेल है, तो इसमें लगे हुए हैं छोटे छोटे खीरे और ककड़ियाँ। इन सबको भी तोड़ना पड़ता है, क्योंकि बंदर आए हुए हैं बहुत ज़्यादा। ऊपर से आवाज़ आ रही है। तो उसके बाद मैंने ककड़े वगैरह तो तोड़ दी थी। अब गाय को मुझे देनी है रोटी, जो कल रात बनाई थी। बगल में है ये गाय बांधी हुई है, और धूप भी बहुत तेज निकलाई है। और मैंने गाय के बच्चे को रोटी खिला दी है। और गाय देखी है, क्योंकि एक ही रोटी थी, वो मैंने गाय को खिला दी। गाय को रोटी देने के बाद मैं आ गई थी घर। घर आने के बाद मुझे करनी है साफ़ सफाई, तो फटाफट से कर लेती हूँ मैं सारी साफ़ सफाई कमरों की। और आंगन की भी साफ़ सफाई करनी है। और साथ के कंबल को मैंने बाहर पर डाल दिया था। और आंगन में इतनी ज़्यादा धूल हो रही है, और आम का पेड़ है यहाँ पे, तो पत्ते भी बहुत ज़्यादा गिरे रहते हैं। तो पत्तों की वजह से बहुत ज़्यादा कूड़ा हो जाता है। तो मैंने फटाफट से यहाँ पे झाड़ू लगा लिया है। देखो इतना ज़्यादा कूड़ा हुआ है यहाँ पे, क्योंकि पत्ते वगैरह गिरते हैं। अंगूर की बेल है तो उसके पत्ते भी गिर रहे हैं। और झाड़ू वगैरह तो लगा लिया है। अब धोने मुझे बर्तन वगैरह धोने के बाद चाहत भी आ गई थी घर। और अब मैं धो लेती हूँ कपड़े, क्योंकि चाहत देखेगी बंदर। तो उस कपड़ों में साबुन वगैरह तो मैंने लगा लिया है, और फटाफट से इन्हें खंगालना है। तो मैंने फटाफट से खंगाल के मैंने सारे कपड़े डाल दिए हैं। देखो इतने सारे कपड़े धोए मैंने आज। और मिर्ची भी डाली हुई है यहाँ पर बक्से के ऊपर भी और नीचे भी, क्योंकि ये अभी खेत से तोड़ के लाए थे। और अब मैंने कपड़े वगैरह भी धो दिए। अब मुझे काटनी है सब्जी, जो सुबह मैं तोड़ कर लाई थी। और ये बनाएंगे हम दिन में चावल के साथ। इसकी सब्ज़ी बहुत टेस्टी होती है। इसके छिक्कल भी सब्ज़ी में डाले जाते हैं, क्योंकि बहुत पौष्टिक होते हैं इसके छिक्कल भी। और इसकी सब्ज़ी बहुत टेस्टी भी होती है, भात के साथ भी खाई जाती है और रोटी के साथ भी। तो अब कर लेते हैं हम दिन का लंच। और लंच वगैरह तो कर लिया है। अब मुझे करनी है चूल्हे की लिपाई, जिसे हम करते हैं लाल मिट्टी से। और चूल्हा बहुत जल्दी काला हो जाता है, क्योंकि हम इसमें पानी भी गर्म करते हैं, खाना वगैरह भी बनाते हैं। उसके बाद मैंने नहा धो लिया था। नहाने धोने के बाद चाहत कहने लगी कि हम पीते हैं इसे, जो कि नवरात्रि से पहले चाहत के मामा ने भेजे हुए था ये जूस। और मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो पता नहीं क्या है, उसका नाम भी मुझे याद नहीं है। उसके बाद शाम के टाइम में, अभी 4 बजे का टाइम है, तो हम चले गए हैं घूमने के लिए। और चाहत आ रही है पीछे से। जैसे ही हम लोग आधे रास्ते में पहुँचे, ये लोग खेत में धान काटे थे। चाहत बोली यहाँ चल, तो हम लोग फिर यहाँ चले गए। और यहाँ ये लोग धान काटने में बिजी हैं। चाहत बोलने लगी मैं भी काटती हूँ। और ये है देखो, ये पत्थर जिस पर दराती को अच्छी तरह से धार दी जाती है दराती में। और ये लोग धान काट रहे हैं। और चाहत यहाँ पर खड़े होकर देख रही है, और अपने लिए घास काट रही है। वो बगल में गाय वाल के लिए उसे घास काटने। और ये लगा रहे हैं यहाँ पे थोड़ धान का। और थोड़ लगाने के बाद 2-3 दिन रखने के बाद इसे माना जाता है, यानी कि इसके धान अलग किए जाते हैं। फिर चाहत के लिए भी मैंने घास का एक पोला बना दिया था, और उसका लेकर आ गई थी चाहत घर को। और मैं भी आ रही थी, चाहत आ रही है पीछे से। देखो पीछे चाहत बहुत थक गई है आज। और अब मैं पहुंच गई हूँ घर। घर आकर बनाई मैंने चाय चाहत के लिए, और उसने खाई चाय के साथ रोटी। अब मैं जाने लग गई हूँ दूध के लिए, क्योंकि अभी दूध वाले भी आ गए होंगे। दूध लेके तो मैं पहले ही आ गई थी घर। घर आकर मैंने हाथ मुँह धोया। फिर अब जला रही हूँ मैं बत्ती। फटाफट से बत्ती वगैरह भी मैंने जला ली है। अब मुझे बनानी है खाना। खाने में बनाया है मैंने कद्दू की सब्ज़ी, और आटा भी गूँथ दिया है। तो आटा भी गूँथ दिया है, सब्ज़ी भी बना दी है। तो आज के ब्लॉग को भी यहीं पर समाप्त करती हूँ। कल मिलती हूँ नई ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।